हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी चैनल की स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। आज की जो स्टोरी है बहुत अच्छी स्टोरी है। मैंने 7 स्टोरीज पूरे यहाँ पे कलेक्ट करके रखा है, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज पूरा साथ नहीं करूँगी, जितना हो सकेगा कर रही हूँ। सबसे पहली स्टोरी, मेरा नाम फारूक है। मैं अपनी एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एबी में एक लड़की के साथ मेरा बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हुआ था और वो लड़की मुझे नंबर दी और मुझे कॉल करने के लिए बोली। मैंने उसे कॉल किया। उसके बाद वो लड़की मुझे बोलने लगी। अजीब अजीब से बात करती थी वो। कभी कहती थी कि तुम भूतों में विश्वास करते हो, कभी कहती थी जिनों में विश्वास करते हो, तो कभी कहती थी कि तुम मेरे पास अगर आओगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया एक दिन क्योंकि मैं बहुत रात को आया था। रात के 2 बजे अपने दोस्त के पास से मैं घर पर आया था। मैं तब अपना पढ़ाई वढ़ाई सब पूरा कर चुका था, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली थी तब तक। तो मैं रात को काफ़ी देर आया था और मेरी मम्मी मेरे को डांटी भी थी, उसलिए भी मैं परेशान था। तो मैं उससे बात नहीं करना चाहता था। वो डेली मुझे कॉल किया करती थी। मैं मना करता था कि डेली कॉल मत किया करो, लेकिन फिर भी वो कभी मानती नहीं थी। खैर, एक दिन ऐसा हुआ, वो लड़की बोली संडे का दिन है, चलो मुझसे मिलने आओ। मैंने कहा मैं कैसे मिलूं, तुम बहुत दूर में रहती हो। तो लड़की ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा जो घर है उस गली में मैं मिलने आती हूँ, क्योंकि वो उसी सिटी की थी। तो मैंने कहा ठीक है। और वो जो टाइमिंग बताई, मुझे वो टाइम कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़बरदस्ती करने पर रात के 11 बजे बुलाई थी और मैं चला गया। ठंड का मौसम था, काफ़ी सुनसान रास्ते थे, मैं फिर भी चला गया। मेरे एकदम एंड में जाके मैं खड़ा हो गया, जहाँ पे एक खंडर वाला घर है। उस घर में हर कोई भूत जीन का बदनाम करके रखा है। खैर, मैंने कभी देखा तो नहीं था, बचपन से वहीं पे रहता हूँ। वो घर करीब करीब में जब से मुझे दिमाग आया था तब से मैं देखा था। वो घर बिल्कुल बंद था और उसके दरवाजे भी टूट चुके थे। मैं वहीं पे खड़ा हो गया। फिर मुझे अजीब अजीब से कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई उल्लू चिल्ला रहा हो या सियार, लेकिन अनबिलीवेबल था वो, क्योंकि जंगल एरिया तो था नहीं। मैं वहीं पे खड़े हुए करीब करीब 12 बज गए। अब मैं घर लौटने वाला था, अचानक पीछे से कोई मुझे बुलाता है। मैंने देखा एक लड़की, और ताज्जुब की बात थी वही लड़की का आवाज़ था। मैंने उसके फ़ोटो वगैरह भी देखे थे, तो मैंने देखा वो लड़की है। मैंने कहा क्या यार, 1 घंटा लेट हो। उसने सॉरी कहा। फिर मुझे उसके कपड़ों पे ध्यान गया, जो पोस्ट लाइट के लाइट से उसके कपड़े बिल्कुल गंदे थे और वो एक शॉल ओढ़ी हुई थी। लड़की बात बात पर हंस रही थी। मैंने पूछ लिया कि तुम अच्छा कपड़ा पहन के नहीं आई हो, तुम तो काफ़ी दूर में रहती हो ना। तो वो हंस के बोली कौन बोला तुम्हें मैं दूर में रहती हूँ, मैंने कभी कहा है तुमसे? मैं मजाक की हूँ, मैं यहीं पे रहती हूँ। मैं बोला यहीं पे? यहाँ पे कहाँ? तो बोलने लगी मैं यहाँ पे इसी गली में रहती हूँ और तुम्हें मैं रोज़ देखती हूँ। तो फिर मैं थोड़ा सा चौंक गया, बोला कौन सा घर है यार, क्योंकि सारे घर में कौन रहते हैं तब तक मुझे इतना भी ख्याल नहीं था। बचपन से था, लेकिन आस पड़ोस में किराएदार बदलते आते जाते रहते थे। उस लड़की ने कहा छोड़ो वो सब बातें, चलो हम लोग उस टाली पे जाके बैठते हैं, कोई ऊंची जगह थी, वहाँ पर जाके बैठते हैं। कहा तो मैं जाकर बैठ गया। बैठने के बाद कुछ बातें करने लगे। फिर अचानक से मेरी नज़र उसके पैरों पे गए और उसके पैर में चप्पल नहीं थी। तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मैं खड़ा हो गया। मैं बोला तुम्हारी हालत ऐसे बिगड़ी हुई है, तुम कोई अच्छे घराने से नहीं लगती हो। मैं घर जा रहा हूँ, तुम अपने घर जाओ। तब लड़की काफ़ी गुस्से में मेरी ओर देखी, उसकी आंखों के रंग भी बदलने लगे, उसके चेहरा भी बदलने लगा। लड़की की चेहरा बिल्कुल झुलसने लगा और लड़की ने मुझे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा। मैं नीचे गिर के मैं चीख भी नहीं पा रहा था। उसने अपना पैर मेरे पैर में ज़ोर से रखा,
जैसे मानो मेरे पैर में आग के गोले कोई रख दिया हो। मैं ज़ोर से चिल्लाना चाहता था, मैं चिल्ला नहीं पा रहा था। फिर उसने मेरे कॉलर पकड़ा और घसीटते हुए मुझे उस खंडर के घर में लेके गई। फिर मैंने देखा वो लड़की बिल्कुल बदल चुकी थी। उसके लंबे लंबे बाल थे, नाखून भी बड़े थे। अंधेरे में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था और मैंने जेब में अपना फ़ोन टटोला तो फ़ोन भी नहीं मिला। और वो लड़की का आवाज़ भी बिल्कुल गंदा था और लड़की मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से मारी। फिर मुझे कुछ नहीं पता। सुबह जब हुआ तो मेरे पेरेंट्स मेरे पास बैठे हुए थे, मैं हॉस्पिटल में था। मैं ये बात किसी को बताना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने झूठ कहा कि मैं दोस्तों के पास जा रहा था। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद मम्मी एक मौलवी जी के पास मुझे ले गए। उन मौलवी जी ने सारी बातें मेरे मम्मी पापा के पास रख दिया और उन्होंने कहा कि दोबारा तुम उस लाइन से रात को तो क्या 6 बजे, शाम के 6 बजे के बाद भी मत गुजरना। मुझे तावीज़ वगैरह दिया। अब तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा वो कोई जीन या भूत नहीं थी, वो एक पॉजेस्ट लड़की थी जो कि उनके सहारे से तुम्हारे पास उतना दूर आई थी। और वो इस खंडर घर से भी उन जीनों का नाता है। वो घर फिलहाल तोड़ दिया है। उस घर को बिल्कुल मिट्टी में वो मिल चुका है। लेकिन फिर भी उस घर के सामने से गुजरने के लिए मुझे खौफ आता है। ओके, थैंक यू। मेरा नाम एमिली है। मैं जब क्लास 4th में पढ़ती थी तब की एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं तब 10 साल की हुआ करती थी। मेरे मम्मी और पापा दोनों अलग हो गए। मेरी मम्मी मुझे लेकर पुणे शिफ्ट हो गई। हम दोनों उस घर में जाकर बहुत खुश थी। मेरे नाना नानी भी मेरे पास रहने के लिए आए हुए थे। मेरी मम्मी जॉब करती थी। मैं सारे दिन छुट्टियों के समय नाना नानी के साथ बिताती थी। करीब 3 महीना वो लोग मेरे पास रहे। फिर वो लोग अपने घर लौट आए। मैं और मम्मी हम दोनों बस अकेले हो गए। मैं सुबह स्कूल जाती मम्मी के साथ और मैं दोपहर को आ जाया करती थी। लेकिन मेरी मम्मी तब तक नहीं आती थी क्योंकि वो शाम के 6 बजे के बाद आया करती थी। मैं सारे दिन अकेले घर पे रहती थी। करीब करीब नाना नानी जाने के 10 दिन के बाद मैं खाना खाकर सो रही थी। अचानक जैसे कोई दरवाज़ा नॉक किया। मैंने ओपन किया तो कोई नहीं था। ऐसे मेरे साथ 3 से 4 बार हुआ। उसके बाद मैं बहुत गुस्सा हो गई। गुस्सा होकर मैं नीचे जाकर चौकीदार से बोली कि ऐसे ऐसे कोई कर रहा है। तो चौकीदार अंकल मेरे साथ ऊपर आए और वो पूरा चेक किए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर मैं सो रही थी। अचानक से मैंने देखा मेरे कमरे में ही एक लड़की खड़ी है और रो रही है। मैं काफ़ी डर गई। डर के मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। मेरे चीखने का आवाज़ किसी को शायद नहीं जा रहा था। उसके बाद वो लड़की बिल्कुल मेरे करीब आके मेरे शरीर में जैसे आर पार हो गई। ये देखकर मैं काफ़ी घबरा गई और मैं दौड़ते हुए बाहर की तरफ चली आई। तब मैंने देखा हमारी पड़ोस की आंटी खड़ी है। मैं उनको जाकर मैं रोने लगी। पहले इतना बातचीत भी उनसे कभी हुई नहीं थी। वो आंटी जानती थी कि मैं अकेली रहती हूँ। वो आंटी जल्दी से अपने घर में मुझे लेकर गई, पानी वानी पिलाई। पूछने पर मैंने बताया। फिर मम्मी आने के बाद मम्मी को उन्होंने बताया कि उस घर में पहले 3 बेटी रहती थी, एक मम्मी और एक पापा रहते थे वो लोग। उनकी जो 3rd नंबर की बेटी थी वो मेरी ही उम्र की थी और वो वहाँ पर काफ़ी बीमार हो गई थी और वो वहीं पे मर गई थी। उसके बाद से वो घर थोड़ा सा हॉन्टेड है। वो बात सुनने के बाद मेरी मम्मी 1 महीने के अंदर ही अंदर वो घर छोड़ दी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी चैनल की स्टोरी अच्छी लगी तो मैंने पहले भी कह दिया है। ओके, मैं थोड़ा डरावनी कहानी लाने की कोशिश करूँगी, लेकिन एक बात सुनिए, ये मूवी के जैसे हमारी ज़िंदगी में इतना हॉन्टेड कभी नहीं होता है। हल्का फुल्का ही होता है, उसमें भी हम डर जाते हैं। कमज़ोर हार्ट वाले जो रहते हैं उसमें भी काफ़ी डरते हैं। मैं भी कमज़ोर हार्ट वाली हूँ। और बाय द वे, मूवी के जैसे जो एकदम चेहरा बदल जाना, एकदम खुद स्वयं वो भूत आ जाना, वैसे कभी नहीं होता है। आई थिंक बहुत रेयर होता होगा, आई डोंट नो दैट।
हनुमान चालीसा का पाठ करो। हमारे हिंदू भाई जो हैं और जो दूसरे धर्म के हैं उनका भी है अपना अपना, वो लोग भी अपना अपना पाठ कीजिए। मैंने मेरी एक सहेली है, मेरे साथ क्लास में पढ़ती भी थी वो, उसका नाम गुड्डी है। तो वो लोग मुस्लिम समाज से आते हैं, काफ़ी फ्रेंड्स है, लेकिन वो थोड़ा सवाना और गुड्डी थोड़ा करीबी फ्रेंड्स हैं मेरे। वो लोग आयतल कुर्सी के बारे में, और मैंने स्टोरी में भी, काफ़ी स्टोरीज़ में भी सुना है, आयतल कुर्सी पढ़ते हैं। तो आप लोग आयतल कुर्सी पढ़ा करो। और मेरे हिंदू भाई लोग हमेशा रोज़ बजरंगबली का चालीसा पढ़ा करो और बजरंगबली का मंत्र पढ़ा करो, कुछ नहीं होगा। थैंक यू, नमस्ते।